जादुई पकोड़े वाला। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रामू अहिरवार 2024 चैनल में। जादुई पकोड़े वाला की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है गोपाल नामक एक साधारण पकोड़े बेचने वाले की, जिसने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया, लेकिन सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से पाई। गोपाल के पकोड़ों में एक जादुई शक्ति थी, जो पहले उसे धन और शोहरत दिलाती थी, लेकिन जब उसने अपनी ईमानदारी खो दी, तो उसका सब कुछ तबाह हो गया। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक नई राह दिखाई और उसे यह सिखाया कि सच्ची समृद्धि धन संपत्ति में नहीं, बल्कि समाज की सेवा और ईमानदारी में है। इस प्रेरणादायक कथा में गोपाल ने कैसे अपनी गलतियों से सीखा और कैसे वह अपने गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उभरा, ये जानने के लिए पढ़े जादुई पकोड़े वाला की ये दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। किसी गांव में एक साधारण पकोड़े बेचने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम गोपाल था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव के लोगों का चहेता बना रखा था। उसकी छोटी सी पकोड़े की दुकान गांव के चौराहे पर थी, और वह दिन रात काम करता ताकि अपनी बीवी और छोटे बच्चों का पालन पोषण कर सके। हालांकि गोपाल अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता कि उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा, और उसकी गरीबी क्यों खत्म नहीं हो रही। उसे ये भी लगता था कि वह केवल पकोड़े बनाकर अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा है। गोपाल का संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी दुकान में कभी कभी ही ग्राहक आते थे, और जो भी पकोड़े खरीदता, वह केवल थोड़े से ही खरीदता। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी गरीबी खत्म हो और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही थीं। गोपाल के पास कुछ एक रुपए ही बचे थे, और वह सोचने लगा कि अब दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन जब गोपाल अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह साधारण कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बूढ़ी औरत ने गोपाल से कहा, तू बहुत अच्छा पकोड़े बनाता है, लेकिन तेरे पकोड़ों में कुछ खास नहीं है। मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा दूंगी जिससे तेरे पकोड़े जादुई हो जाएंगे और जो भी उन्हें खाएगा, उसकी एक मुराद पूरी हो जाएगी। गोपाल को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह कोई मजाक कर रही है, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों की चमक और उसके विश्वास से भरे शब्दों ने गोपाल को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी औरत ने गोपाल को एक पोटली दी और कहा, इस मसाले का इस्तेमाल कर और पकोड़े बना। फिर देख, तेरे जीवन में क्या चमत्कार होता है। लेकिन याद रहे, इस मसाले का इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करना। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। अगली सुबह गोपाल ने बूढ़ी औरत के दिए हुए मसाले का इस्तेमाल कर पकोड़े बनाए। जब पहले ग्राहक ने पकोड़े खाए, तो उसने महसूस किया कि पकोड़ों का स्वाद अद्भुत था। उसी शाम उस ग्राहक के साथ एक अजीब घटना घटी। उसने अपनी गरीबी दूर होने की मुराद की थी, और कुछ ही घंटों में उसे किसी ने बड़ी धनराशि दे दी। ग्राहक दौड़ता हुआ गोपाल की दुकान पर आया और उसे बताया कि उसकी मुराद पूरी हो गई है। ये सुनकर गोपाल को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दिन बीते और भी लोग उसकी दुकान पर आकर अपनी मुराद पूरी होने की कहानियां सुनाने लगे, तो गोपाल को एहसास हुआ कि उसके पास सचमुच एक अनमोल वरदान है। जल्द ही गोपाल के जादुई पकोड़ों की खबर पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग उसके पकोड़े खरीदने आने लगे। गोपाल की दुकान अब हमेशा भरी रहती, और लोग घंटों लाइन में खड़े रहते ताकि उन्हें भी जादुई पकोड़े मिल सकें। गोपाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी गरीबी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। उसकी दुकान अब गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन चुकी थी। उसकी कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे गोपाल के मन में लालच आने लगा। उसे अब अपने जादुई पकोड़ों की शक्ति का एहसास हो गया था और उसने उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने पकोड़ों की कीमतें बढ़ा दी, और अब केवल अमीर लोग ही उसके पकोड़े खरीद सकते थे। गरीबों को वह तुच्छ समझने लगा और उन्हें पकोड़े बेचने से मना करने लगा। उसे लगता था कि अब उसकी शक्ति और संपत्ति असीमित है और उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन गोपाल का ये घमंड अधिक समय तक नहीं चला। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से उसकी दुकान पर आई। वह पहले से भी ज्यादा गंभीर और कठोर लग रही थी। उसने गोपाल से कहा, मैंने तुझे ये नुस्खा इसलिए दिया था कि तू सबकी मदद करे, न कि सिर्फ अमीरों की। अब समय आ गया है कि तुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनते ही गोपाल के पकोड़ों का जादू उल्टा होने लगा। अब जो भी पकोड़े खाता, उसकी मुराद पूरी होने के बजाय उसके जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती। जिन लोगों ने पहले पकोड़े खाए थे और जिनकी मुरादें पूरी हुई थी, उनकी खुशियां भी एक एक कर छिनने लगी। धीरे धीरे लोगों ने गोपाल की दुकान पर आना बंद कर दिया, और उसका व्यापार ठप हो गया। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वह दुखी हो गया और उसने उस बूढ़ी औरत को ढूंढने का फैसला किया। वह गांव-गांव भटकता रहा, लेकिन वह औरत कहीं नहीं मिली। आखिरकार एक दिन, उसने एक सुनसान जंगल में उसे देखा। गोपाल ने उसके पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर गलती की। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोपाल के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने बूढ़ी औरत की सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। अब वह लालच से मुक्त हो चुका था और हर व्यक्ति की सेवा करने में आनंद महसूस करता था। धीरे धीरे गांव के लोगों का उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ने लगा। उसके पकौड़ों का स्वाद अब न केवल उनके पेट को भरता, बल्कि उनके दिलों को भी सुकून देता था। गोपाल के व्यवहार में आए इस बदलाव ने गांव के अन्य व्यापारियों को भी प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे गोपाल ने अपनी दुकान को सेवा का माध्यम बना लिया है और वह लोगों की मदद कर रहा है। अब गांव में अन्य व्यापारियों ने भी गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव में एक नई सकारात्मक लहर दौड़ने लगी। हर कोई जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहने लगा। गोपाल ने ये निर्णय लिया कि वह गांव के बच्चों के लिए मुफ्त में पकोड़े बांटेगा, ताकि वे भूखे पेट स्कूल न जाएं। बच्चों को गोपाल के पकोड़े बहुत पसंद आने लगे और गोपाल की दुकान उनके लिए खुशी का केंद्र बन गई। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। कुछ अमीर लोग, जो गोपाल के पकोड़ों के जादुई प्रभाव से परिचित थे, उन्होंने गोपाल से आग्रह किया कि वह केवल उन्हें पकोड़े बेचे और इसके बदले में वे उसे मोटी रकम देंगे। गोपाल पहले तो इस प्रस्ताव से चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत ही उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे याद था कि कैसे लालच ने पहले उसका सब कुछ छीन लिया था। वह फिर से उस अंधकार में नहीं जाना चाहता था। ये बात उन अमीर लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने गांव में गोपाल के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। लोगों को ये कहकर डराया गया कि गोपाल के पकोड़ों का जादू अब समाप्त हो गया है और वे अब नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग गोपाल से दूर होने लगे। गोपाल को इस कठिन समय का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वह सच के मार्ग पर अडिग रहेगा। कुछ ही समय बाद, जब गांव के लोग खुद को अफवाहों के प्रभाव से बाहर निकाल पाए, तो उन्हें एहसास हुआ कि गोपाल की सेवा और ईमानदारी अटल है। वे धीरे धीरे उसकी दुकान पर लौटने लगे। गोपाल की दुकान अब गांव की सीमा से बाहर निकलकर आसपास के गांवों में भी फैलने लगी थी। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर कई शाखाएं खोली, जहां गरीबों को मुफ्त में भोजन मिलता और अन्य लोगों से केवल आवश्यक दाम वसूला जाता। अब गोपाल की पहचान एक साधारण पकोड़े बेचने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक समाजसेवी के रूप में हो चुकी थी। उसकी दुकानें पूरे इलाके में समान सेवा केंद्र के रूप में जानी जाती थी। गोपाल की कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिलना ही था। एक दिन, गांव के मुखिया ने पूरे गांव के सामने गोपाल को सम्मानित किया। उन्होंने गोपाल की ईमानदारी और सेवा भावना की तारीफ की और उसे गांव का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। गोपाल का ये सफर संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास, सच्चाई और परोपकार के बल पर अपने जीवन को एक मिसाल बना दिया था। गोपाल के जीवन का यह अध्याय यही समाप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे उसकी कहानी फैलती गई, आसपास के गांवों के लोग भी गोपाल से मिलने आने लगे। उसकी सेवा और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। गोपाल का उद्देश्य अब केवल पकोड़े बेचना नहीं था, बल्कि समाज में एक ऐसा बदलाव लाना था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। गोपाल ने सोचा कि अगर वह अपने पकोड़े बेचने की दुकान को सेवा का केंद्र बना सकता है, तो क्यों न इसे और बढ़ाया जाए। उसने अपने गांव में एक आश्रम की स्थापना करने का निर्णय लिया, जहां गरीब और बेसहारा लोग आकर खाना खा सकें और अपने जीवन के लिए कुछ नया सीख सकें। यह आश्रम गोपाल की दुकान से लगा हुआ था, जहां दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता। गोपाल ने केवल गरीबों के पेट भरने तक अपने कार्य को सीमित नहीं रखा, उसने बच्चों और युवाओं के लिए भी एक शिक्षण और जागरूकता केंद्र खोला। वहां वह गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने लगा। उसके इस कार्य से गांव के युवा भी प्रेरित हुए और वे भी गोपाल के इस अभियान में शामिल हो गए। वे अब खुद भी शिक्षकों की भूमिका निभाने लगे और बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाने लगे। गोपाल का ये केंद्र अब सिर्फ एक पकोड़े की दुकान या आश्रम नहीं रहा, ये समाज सुधार का प्रतीक बन चुका था। गोपाल के प्रयासों ने गांव में शिक्षा, सेवा और परोपकार का नया युग शुरू कर दिया था। आसपास के गांवों में भी इस बदलाव की लहर पहुंच गई और लोग अपनी अपनी तरह से समाज के हित में योगदान देने लगे। गोपाल की यह प्रेरणादायक कहानी एक दिन राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने गोपाल के इस कार्य की सराहना की और उसे अपने महल में बुलाया। गोपाल के सादे जीवन और उसकी सेवा भावना से राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल को सम्मानित करते हुए कहा, तुमने हमें ये सिखाया है कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है।
तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं। राजा ने गोपाल के आश्रम और शिक्षण केंद्र को राज्य की ओर से सहायता देने की घोषणा की, ताकि वह इसे और भी बड़े पैमाने पर फैला सके। अब गोपाल की सेवा केवल गांवों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। गोपाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी सेवा का कार्य जारी रखा। उसने कभी भी अपनी प्रसिद्धि को अहंकार में नहीं बदला, बल्कि अपनी सादगी और विनम्रता को बनाए रखा। उसके आश्रम और शिक्षण केंद्र अब उसके नाम से जाने जाने लगे। जब गोपाल की मृत्यु हुई, तब पूरे गांव और राज्य ने उसे श्रद्धांजलि दी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके द्वारा शुरू की गई सेवा निरंतर चलती रही। गांव के लोग और युवा उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहे और उसके आदर्शों पर चलते रहे। गोपाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी छोटा काम यदि सच्चे दिल और सेवा भाव से किया जाए, तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। गोपाल की तरह हर व्यक्ति के पास समाज को बेहतर बनाने का सामर्थ्य है, बस उसे सही मार्ग पर चलने और सच्चाई के साथ जीने की आवश्यकता है। गोपाल ने अपने पकौड़ों से न केवल पेट भरा, बल्कि दिलों को भी जीत लिया। उसने समाज को ये सिखाया कि सच्ची समृद्धि दूसरों की भलाई में है, और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।